पर संसद में हंगामे के आसार हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार संसद हंगामों की भेंट चढ़ती जा रही है। कल लोकसभा से विपक्ष के 49 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब कुल टोटल आंकड़ा जो सस्पेंड के सांसदों का है वो 141 हो गया। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 141 सांसद एक्युमुलेट होकर यानी इकट्ठे एक साथ इतने सदन से लोग निलंबित किए गए हैं, इतने सांसद निलंबित किए गए। निलंबित सांसदों के खिलाफ सर्कुलर जारी कर दिया गया। निलंबित एमपी को चैम्बर लॉबी गैलरी में एंट्री भी नहीं दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर ये जारी कर दिया है। तो लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी कर दिया है। ना ही चैम्बर ना ही गैलरी कहीं पे भी 141 सांसदों की एंट्री नहीं होगी, ना ही लॉबी में एंट्री मिल पाएगी। निलंबित एमपीज को लोकसभा सचिवालय ने यह सर्कुलर जारी कर दिया गया है। भड़काऊ भाषण पर 5 साल की सजा, ये बड़ी बातें आपको बता रहे। गैंगरेप में दोषी को आजीवन कारावास। आपको बता दें कि जब से ही सत्र शुरू होता है तब से ही सांसद बेल में एक तो चले आते हैं, दूसरा ये कि प्ले कार्ड्स, जबकि लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा बताया जाता है कि प्ले कार्ड्स की एंट्री नहीं होगी और इसी को लेकर ही हंगामा शुरू होता है। सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, लेकिन जब नहीं मानते, आउट ऑफ जोन चले जाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो उसके बाद इनको सस्पेंड करने का एक आखिरी प्रक्रिया सामने रहती है। और इसी वजह से 141 अब सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अब सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। ना ही बेल, ना ही लॉबी, ना ही गैलरी में इन 141 सांसदों को अब एंट्री दी जाएगी। बहस पूरी हुई तो 30 दिन के अंदर ये फैसला भी होगा। आपको बता दें, लोकसभा में न्याय संहिता बिल भी पेश किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किए हैं और अहम ये बिल है क्योंकि लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए हैं, जिसमें सीआरपीसी है, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा के पटल पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं और भरसक, क्योंकि अगर कोई कानून आता है तो विपक्ष अपना स्टैंड रखता है, लेकिन स्टैंड एक तरफ है, दूसरी तरफ यह है कि आप उसको हंगामे में तब्दील कर दीजिए, आप बात ही मत सुनिए। तो इसलिए हंगामे की भेंट लगातार संसद चढ़ता आ रहा है और आज भी ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा की कार्रवाई आज भी सांसदों के हंगामे